हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 13 खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन का भाग 5 पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। और ये इसका लास्ट टॉपिक है और लास्ट भाग भी है। ठीक है, इसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर है और जो पीडीएफ फाइल है उसको मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो बिल्कुल आज ये 3 टॉपिक है, इसके बाद ये अध्याय जो है वो समाप्त होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, आप ही लोग के लिए फायदेमंद है। और यह अध्याय समाप्त हो चुका है, तो बिल्कुल जैसे ही मैं इसका प्रश्न उत्तर आप लोग को भेजूंगा बिल्कुल इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत बड़ा अध्याय है, क्वेश्चंस भी उतने ज्यादा हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो टॉपिक लिख के रखा हूं उसको मैं बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे फसल कटाई एवं गाही के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग भंडारण, और उसके बाद बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज अथवा शीत भंडारण, ये इसी के अंतर्गत है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आज, है ना, यहाँ पर फसल कटाई एवं गाही। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने, है ना, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, फसल संरक्षण पढ़ा था। ये तो बिल्कुल आपको याद होगा, पिछले टॉपिक में पढ़ा था आप लोगों ने, पिछले वीडियोस में पढ़ा था। तो जितना भी आप लोग को पढ़ा दिया है बिल्कुल आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पूरा समझ आ गया होगा। अध्याय बहुत बड़ा था, आराम से चला। ठीक है, 5-5, 3-3, 2-2 एक-एक टॉपिक ले लेके आप लोग को समझाया गया है। तो जहां भी आपको समझ नहीं आया बिल्कुल आप वीडियो निकालिएगा, और वीडियो निकालने के बाद में उसको एकदम, है ना, देखिएगा, है ना। और देखने के बाद जहां पे समझ नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप नंबर तो रखे हैं, आप बिल्कुल निकालिएगा और पूछिएगा मेरे से। ठीक है, तो चलिए तो बात करते हैं फसल कटाई और गाही क्या होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने, है ना, हमने पढ़ा था, फसलों के प्रकार पढ़ा था, बिल्कुल आपको याद होगा, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो जब फसलों का उत्पादन कर दिया जाता है तो फसलों का उत्पादन करने के बाद में फसल का पकने का जब क्रम होता है, तो फसल जब पक जाता है तो फसल पकने के बाद में उन उत्पादों को हमको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो जब हम क्या करते हैं, जो पके हुए फसल है उनको हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है। क्या कहलाती है, कटाई। ठीक है, कटाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको लाते हैं। लाने के बाद में या तो हम बेलन के माध्यम से या और किसी के माध्यम से, या आजकल आधुनिक जो यंत्र हमको प्राप्त हो चुके हैं, जैसे बात करूंगा मैं हार्वेस्टर, बिल्कुल आप लोग जानते होंगे। ठीक है, हार्वेस्टर के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से या पावर टिलर चलित कल्टीवेटर से, किसी के भी माध्यम से हम क्या करते हैं, उस दाने को क्या करते हैं, अलग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दाना जब अलग होता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गाही कहते हैं, थ्रेशिंग करना भी कहते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, जो फसल पक चुका है और फसलों का हमने क्या किया, कटाई किया। कटाई करने के बाद में उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में हमने क्या किया, उसको लाने के बाद में हमने उस जो फसल पके हुए थे उनके दानों को हमने क्या किया, अलग किया। तो दानों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, गहाई कहलाती है। क्या कहलाती है, गहाई। अब वो गहाई की जो क्रिया हुई उसके बाद हमने क्या किया, वो भूसे थे, है ना, उसमें भूसे मिक्स थे, उन भूसों को हमने क्या किया, अलग करना चाहा, तो हमने उसे उड़ावनी विधि के माध्यम से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इस प्रकार से जब फसल पक जाता है तो फसल पकने के बाद में उसे क्या करना पड़ता है, हमें अलग करने के लिए निम्न क्रियाओं से, निम्न विधियों से हमें होकर क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो कटाई किया आप लोगों ने। कटाई करने के बाद क्या करना पड़ता है, गहाई करना पड़ता है। गहाई करने के बाद में उसको इकट्ठा करना है, अलग करना है भूसों से, तो वो उड़ानी विधि के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल हमारे पास तो, है ना, आधुनिक यंत्र इस्तेमाल हो चुके हैं। पहले लोग जो थे वो जाते थे खेतों में तो क्या करते थे, पहले कटाई करते थे। ठीक है, कटाई करके क्या कर देते थे, है ना, एक बोझा बना बना के क्या कर देते थे, फसलों को रख देते थे काटने के बाद में। उसके बाद फिर उसे क्या करते थे, बैलगाड़ी में ढोकर कहाँ लाते थे, है ना, एक बड़ा सा मैदान जैसा इलाका, या जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में कह देते हैं ब्यारा, वहां लाकर क्या करते थे, उसको इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद में, है ना, एक बीच में क्या लगा रहता था, खंबा लगा रहता था। ठीक है, उस खंबे के इर्द गिर्द क्या किया जाता था, उन जो फसल थे जो पककर आए हुए हैं, खेतों से लेकर आए हुए हैं, है ना, बैलगाड़ी के माध्यम से उसको फैला दिया जाता था। फैलाने के बाद में, है ना, बैलों को, है ना, उस फैलाने के बाद में, है ना, एक डंडा रहता था, है ना, बीच में, उसके इर्द गिर्द क्या कर जाता था, फसलों को फैला दिया जाता था। जो पकी हुई फसल होते हैं उनको फैला दिया जाता था। फैलाने के बाद में बैलों के पीछे किसको बांध दिया जाता था, बेलन को बांध दिया जाता था। और बेलन को बांधने के बाद में उसको राउंड एंड राउंड एंड राउंड घुमाया जाता था बैलों को। तो बैल जब घूमते थे तो बेलन जो था, है ना, उसके माध्यम से क्या होता था, तो दाने जो थे वो दाने छटकर अलग हो जाते थे। वो दाने जब छटकर अलग हो जाते थे फिर उनको अलग किया जाता था, है ना, सबको इकट्ठा किया जाता था। इकट्ठा करने के बाद में उसमें और कंकड़ पत्थर या जो भी है, या भूसे जो भी है, उनको अलग करने के लिए पंखा रहता था, उसको हाथों से चलाया जाता था। पंखे को हाथ से इधर चलाया करते थे और एक जने लेकर उसको क्या कहता था, उसके सामने लाकर ऐसे गिराते थे। तो दाने जो है वो नीचे गिर जाते थे, लेकिन जो, है ना, हल्के पदार्थ जैसे भूसे पर बात किया वो उड़कर अलग हो जाते थे।
तो इस प्रकार से निम्न चरणों से होकर, है ना, प्राप्त करते थे उन बीजों को। ठीक है, ये तो फसल हो गया प्राप्त करने का। लेकिन आजकल क्या हो गया है ना, आधुनिक यंत्र हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बात किया हार्वेस्टर, है ना। अब तो क्या होता है कि आप, है ना, 1 घंटे में क्या कर सकते हो, 2, 3, 1 जितना भी खेत चाहो आप क्या कर सकते हो, उसमें आराम से उनकी फसलों की कटाई भी कर सकते हो, गहाई भी कर सकते हो, और उसे डायरेक्ट बोरे में भी भर कर ला सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रोसेस से होकर पहले गुजरना पड़ता था। समय भी बहुत समय लग, है ना, समय बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जैसी आधुनिक यंत्र आया है, समय जो है वो हमारे पास पर्याप्त बच जाता है। ठीक है, बस थोड़े से पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को कटाई क्या है, गहाई क्या है और उड़ानी विधि क्या है, तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। तो बिल्कुल चलिए अब अगला टॉपिक से बात करते हैं, भंडारण। ठीक है, भंडारण क्या है, जैसे कि उदाहरणतः बात करते हैं कि हमने क्या किया, फसल उत्पादों का, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में हमने उत्पादन किया है। तो इतने ज्यादा उत्पादन किया है, उनको तो हम खा भी तो नहीं सकते साल भर में, है ना, हमको अलग से और कृषि तो करेंगे ही। ठीक है, तो जो हमने क्या किया है, फसल जो उत्पादन करके रखा हुआ है, उनकी कुछ मात्रा को हम क्या कर लेते हैं, अपने खाने के लिए रख लेते हैं। लेकिन जो बाकी जो होता है उनको हम क्या कर देते हैं, है ना, उनको हम क्या करते हैं, भंडार गृहों में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं या किसी को बेच देते हैं, ईटीसी। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले ऐसा कुछ नहीं था जमाने में, है ना, किसी को दिया नहीं जाता था, किसी को लिया नहीं जाता था, उसको संभाल कर रखा जाता था घर में ऊपर, है ना। जब, है ना, क्या होता था ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में पटाव कहते हैं, है ना, या तो कोठी भी कह देते हैं। उन कोठी में ले जाकर क्या कहता था, धान को रख दिया जाता था, और ऊपर से बढ़िया मस्त किससे, है ना, मिट्टी के परत से क्या कहते थे, उसको ढक दिया जाता था, दबा दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं उसको कोठी कहते थे। घर में एक पटाव और रहता था, कच्ची घरों में आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर गांव में रहते हैं लोग तो बिल्कुल आप लोग को जानते होंगे वो कोठी क्या चीज होता है। ठीक है, तो जो हमारे घर में उपलब्ध धान जो था उसका हम लोग तो उपयोग करते ही थे, और जो हम बच गया है उसको हम लोग क्या करते थे, कोठी के अंदर डालकर रख देते थे और उसे मिट्टी से दाप देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, क्या कहता था, फसलों का भंडारण किया जाता था पहले जमाने में। लेकिन अब क्या होता है ना, बढ़िया मस्त, आप लोग को FCI पता ही होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इसके तहत क्या होता है कि जो भी आपके पास है उसको ले जाइए और वहां क्या कर दीजिए, आप लोग क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, वहां भंडार गृह में क्या कर लिया जाएगा, उसको सुरक्षित रख लिया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम जैसी ही खेतों से जो फसल है उसको काट कर लाते हैं, तो 10% जो भाग होता है अनाज का, जो फसल का, वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अगर हम उसको सुरक्षित नहीं रखते हैं, सही रूप से सही ढंग से सुरक्षित नहीं रखते हैं, तो 30% जो भाग है वो तो चूहे, कीड़े या इत्यादि के माध्यम से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तब इन स्थितियों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भंडारण करना पड़ता है। और जब भंडारण करेंगे तो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी अगर फसल उत्पादन नहीं हो पाता है तो कम से कम 2, 4 साल, 5 साल वो क्या कर सकते हैं, इसी भंडारण गृह का उपयोग करके वह जीवित रह सकते हैं। तो भंडारण करना बहुत जरूरी है। अगर हम भंडारण नहीं करेंगे तो आने वाली भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कोल्ड स्टोरेज या शीत भंडार गृह। जैसे कि बात कर, जितने भी मांसल वाले फसल उगाए जाते हैं, जैसे कि बात किया मैंने, आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया। ठीक है, इनको किस में रखा जाता है, ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने के बाद में, अब उत्पादन तो तुरंत हुआ, अब उत्पादन होने के बाद में क्या तुरंत लोगों के पास बढ़ जाएगा या खरीद लेंगे लोग, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तब इन्हें भंडार गृह अर्थात शीत भंडार गृह में क्या किया जाता है, इसको भेज दिया जाता है। शीत भंडार गृह में इसको जाने के बाद में होता क्या है कि यहाँ पर जितने भी, चाहे वो लहसुन हो, प्याज हो, आलू हो, ठीक है, वो कोल्ड स्टोरेज वाला भाग होता है, बहुत ठंडा होता है वहां का इलाका, जहां पर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते और उन फसलों को सड़ा गला नहीं पाते, या उन जो उत्पादन हुआ है जो हमारे पास फसल, उनको सड़ा गला नहीं पाते, और वो बहुत दिनों तक क्या हो जाते हैं, सुरक्षित रह जाते हैं। तो वो कहलाता है शीत भंडारण गृह, जहां पर शीत नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब ठंडा। ठीक है, अर्थात वहां पर सूक्ष्म जीव जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज ये 3 टॉपिक पढ़ाया है ना। और इसमें फसल समुन्नति भी है, जिसमें आप लोगों को, है ना, बिल्कुल आप लोग बुक निकालिएगा, पढ़िएगा उसको, दुग्ध उत्पादन पढ़िएगा, मत्स्य पालन पढ़िएगा, मधुमक्खी पालन पढ़िएगा। ठीक है, और जहां समझ नहीं आता मुझे पूछिएगा। ठीक है, 4 टॉपिक है, इसको आप लोग अपने से करेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये अध्याय जो है आप लोग ही समाप्त कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी पशुपालन के ऊपर है ना, क्योंकि हम कृषि करते हैं तो उसे हम लोग किसान करते हैं, लेकिन और बहुत सारे हैं पशुपालन के रूप में जाएगा तो वो भी कृषि कहलाता है। दूध उत्पादन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, तो ये भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल ये जो टॉपिक लिखा हुआ है आपके बुक में है, बिल्कुल इसको निकालिएगा, उसको पढ़िएगा, आप लोग के लिए ये होमवर्क है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।